नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि यूपीएससी 2023 के जनरल स्टडीज़ पेपर वन में ये पूछा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर्स टुवार्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट इंडिया। तो एंशियंट इंडिया के टाइमलाइन आप देखोगे तो गुप्ता पीरियड से पहले का जो भी टाइमलाइन है, या हमारा दिल्ली सल्तनत से पहले का जो टाइमलाइन है, वो हमारा एंशियंट इंडिया का है। तो एंशियंट इंडिया के डेवलपमेंट में जियोग्राफिकल फैक्टर्स का क्या रोल रहा है, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे क्वेश्चन है। तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स का क्या मतलब है। जियोग्राफिकल फैक्टर्स में हमारी अ, यहाँ पे जो भी ज्योग्राफी की जो टर्म्स हैं, जैसे हमारा माउंटेन्स हो गया, प्लेटियो हो गया, रिवर वैलीज हो गए, ठीक है, और हमारे रिवर सिस्टम हो गया, कोस्टल लाइन हो गए, ठीक है, ये सारी क्लाइमेट हो गया, मानसून हो गया, ये सारे ही हमारी जियोग्राफिकल फैक्टर्स में इंक्लूड होगा। अब इन सारे जियोग्राफिकल फैक्टर्स हमारे कैसे एंशियंट इंडिया में डेवलपमेंट में हेल्प किया था, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो कि इंडिया हमारा जियोग्राफिकली बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। ठीक है, इंडिया बहुत ही जियोग्राफिकली डाइवर्स कंट्री है। इसका मतलब है इंडिया में हर तरह से जो जियोग्राफिकल जो टर्म्स हैं या जियोग्राफिकल जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे उपलब्ध हैं। ठीक है, इंडिया में माउंटेन्स के भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं। इंडिया में प्लेन, नदर्न प्लेन हमारा वर्ल्ड फेमस एक प्लेन है। ठीक है, इंडिया में डिजर्ट भी है, लॉन्ग कोस्ट लाइन भी हैं, ठीक है, प्लेट्यू भी है। इसके अलावा क्लाइमेट में देखोगे तो क्लाइमेट में हर तरह की क्लाइमेट यहाँ पे पाई जाती है, ट्रॉपिकल से आपको अल्पाइन तक, ठीक है, टुंड्रा तक, ट्रॉपिकल से टुंड्रा तक सारे तरह के क्लाइमेट हमारे इंडिया में पाया जाता है। तो इंडिया एक जियोग्राफिकल बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, और ये जियोग्राफिकल जो डाइवर्सिटी है हमारा मेजर रोल प्ले किया है इंडिया की जो सोशल इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसको एक शेप प्रदान करने में। ठीक है, ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। फिर एंशियंट इंडिया की डेवलपमेंट में जो जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स का रोल का एक्सप्लेन करना है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले माउंटेन्स, माउंटेन्स में स्पेशली आप देखोगे हिमालयन का बहुत ही मेजर रोल रहा है एंशियंट इंडिया की डेवलपमेंट में। कैसे रहा है, देखो इंडिया, हिमालय जो है नदर्न साइड में एक तरह से नेचुरल बैरियर की तरह काम किया है। अब नेचुरल बैरियर हमारा बहुत तरह से हेल्प करता है। ठीक है, पहली बात तो जो फॉरेन का इन्वेजन है उसको रोकता है। ठीक है, फॉरेन के इन्वेजन को रोकता है, तो यहाँ पे एक तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो पीपल थे एंशियंट इंडिया के थे, बहुत ही सिक्योर फील कर रहे थे हिमालय के प्रेजेंस से, और ये हमारा सिक्योरिटी पर्पस हो गया। और दूसरा हिमालय का रोल है कि यदि हिमालय नहीं होता तो नदन की जो कोल्ड विंड्स हैं, ठीक है, नदन की जो कोल्ड विंड्स है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंटर करते, और ये हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो अभी हरा भरा दिख रहा है वो हमारा एक तरह से कोल्ड डिजर्ट होता, ठीक है, तिब्बतन प्लेट्यू जैसा यहाँ पे होता। तो ये भी हमारे हिमालय का रोल है। इसके अलावा हिमालयन का रोल है कि जो सदर्न साइड से जो हमारी मानसून विंड्स आती है उसको नदर्न साइड में जाने से रोकता है, और ये यहाँ पे नेचुरल बैरियर प्रदान करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो नदर्न प्लेन में जो रेनफॉल होती है हमारा हिमालय के प्रेजेंस से होती है, ये भी हमारा हेल्प करता है। ठीक है, हिमालय क्या प्रोवाइड किया है, हमारा नेचुरल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है। इसके अलावा हिमालय कोल्ड विंड्स जो नदर्न साइड से आते हैं उसको रोकता है, मानसून को फिर नदर वन जाने से भी रुकता है, जिससे कि हमारी रेनफॉल हमारी होती है नदर प्लेन में। इसके अलावा हिमालय हमारा पेरेनियल रिवर का सोर्स है, जो कि नदर्न प्लेन में जो एग्रीकल्चर के लिए 12 महीने वाटर की अवेलेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये भी हमारा हिमालय का रोल है। इसके अलावा आप देखोगे तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हमारा खाइबर पास और बोलन पास है, इसके थ्रू ट्रेड को भी इनेबल करता है। ठीक है, सिक्योरिटी के साथ साथ ये जो पासेस है वो हमारे ट्रेड को भी सिक्योर करता है, जो कि इंडियन जो एंशियंट इंडिया थे इसी पासेस से ग्रीक के साथ, ईरान के साथ, टर्की के साथ ट्रेड किया करते थे, और इससे हमारा
बेनिफिट भी होता था। ठीक है, ये हमारा रूल ऑफ हिमालय हो गया, डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट इंडिया। अब दूसरा जो हमारे जियोग्राफिकल फैक्टर्स है हमारा प्लेन्स। नदर प्लेन आपको पता होगा, नदर प्लेन बहुत ही फर्टाइल लैंड है जो कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर से बनाया गया है। ठीक है, ये फर्टाइल लैंड क्या करता है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही सूटेबल है, और जो एग्रीकल्चर में वैरायटी ऑफ जो क्रॉप्स हैं उसको यहाँ पे ग्रो करने के लिए इनेबल करता है। इसकी वजह से हमारी डेंस जो पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट करता है। तो एग्रीकल्चर सेटलमेंट को प्रमोट करने के लिए हमारे नदर्न प्लेन ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। और नदर्न प्लेन ने जो लोकल पॉपुलेशन की फूड की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के साथ साथ ये यहाँ पे जो हमारा सरप्लस फूड प्रोडक्शन होता था उसको ट्रेड करने के लिए भी हमारा प्रमोट किया है। ये हमारा नदर्न प्लेन का हमारा रोल हो गया। फिर क्लाइमेट के संदर्भ में आप देखोगे तो ये भी हमारा जियोग्राफिकल फैक्टर्स है, मानसून विंड्स। ठीक है, मानसून क्लाइमेट दोनों ही आप देखोगे यहाँ पे इसका जो प्रेडिक्शन है हमारे एंशियंट इंडिया में करेक्टली प्रेडिक्ट किया गया था कि कब मानसून आएगा, कब मानसून जाएगी, कब रेनफॉल होगा। ठीक है, पछुआ बहेगी, पुरवैया बहेगी, ये सारे विंड्स को करेक्टली प्रिडिक्ट किया गया था। उसके वजह से जो यहाँ पे एग्रीकल्चर की जो टाइमिंग है, ठीक है, हार्वेस्टिंग की जो टाइमिंग है वो हमारा इंश्योर हुआ था। इसके चलते हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम जो एंशियंट इंडिया में हमारी डेवलप्ड थी। यदि मानसून विंड्स नहीं होते तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो पैटर्न अभी देखने को मिल रहा है वो हो सकता है कुछ और ही होता। और इसके अलावा जो हमारे मानसून क्लाइमेट है वो हमारा जो कल्चरल हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, हमारे जो खान पान है वो हमारे मानसून क्लाइमेट से बहुत ज़्यादा यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। ये भी हमारा रोल है मानसून क्लाइमेट का इंडियन की एंशियंट इंडिया के डेवलपमेंट में। अदर जो हमारी जियोग्राफिकल फैक्टर्स है हमारा रिवर सिस्टम। अब रिवर सिस्टम इंडिया में पेरेनियल और नॉन पेरेनियल दोनों ही रिवर सिस्टम है। पेनिनसुलर इंडिया में नॉन पेरेनियल है और हमारे पेरेनियल रिवर सिस्टम हमारे हिमालयन रिवर सिस्टम है। दोनों ही ने एग्रीकल्चर के लिए हमारा इनेबल किया हुआ। और जो रिवर सिस्टम है बहुत सारे जो सिविलाइजेशन है जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, ये हमारा फ्लोरिश हुआ था रिवर सिस्टम में ही। इसके अलावा जो मगधा एम्पायर है, गुप्ता एम्पायर है, चोला चेराज जो एम्पायर हैं ये भी हमारे रिवर सिस्टम पे ही ओरिजिनेट हुए हैं या वहाँ पे फ्लोरिश हुए हैं। तो रिवर सिस्टम का भी हमारा डेवलपमेंट में काफ़ी रोल रहा है। रिवर सिस्टम एक तो एग्रीकल्चर के लिए हमारा वाटर के लिए सप्लाई करता था। इसके अलावा हमारा ड्रिंकिंग वाटर भी हमारा रिवर सिस्टम हेल्प करता था। ड्रिंकिंग वाटर के अलावा ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड के लिए भी हमारा रिवर सिस्टम का यूज होता था। ठीक है, तो रिवर सिस्टम एक तरह से जो एग्रीकल्चर और ट्रेड के लिए लाइफलाइन की तरह काम किया हमारा एंशियंट इंडिया में। ये भी हमारा मेजर रोल है। इसके अलावा कोस्ट लाइन की बात करें तो हमारा लार्ज जो कोस्ट लाइन है, तो कोस्ट लाइन से हमारा जो फॉरेन से ट्रेड हुआ करता था। तो सदर इंडिया की जो भी हमारा अम्पायर हैं जैसे हमारा चोला चेराज पांड्याज या हमारा सातवाहनाज, ये फॉरेन से ट्रेड करते थे। ठीक है, फॉरेन से ट्रेड करते थे, स्पाइस एक्सपोर्ट करते थे और उसके बदले सोना चांदी हमें इंडिया को मिलते थे। ठीक है, तो काफ़ी रिच हमारा ट्रेडिशन रहा है कोस्ट लाइन के यूज करने का, पोर्ट का, और इसके वजह से सदर इंडिया की मेजर अ, जो एम्पायर हैं वो हमारे फ्लोरिश हुए थे। तो कोस्ट लाइन का भी मेजर यहाँ पे रोल हुआ है डेवलपमेंट में। प्लेट्यूज प्लेट्यूज आप देखोगे तो हमारा मिनरल सोर्स और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ का हमारा मेजर हब रहा है प्लेट्यू। मगधा एम्पायर हमारा सबसे पावरफुल इसलिए बन गया था क्योंकि मगधा एम्पायर के पास एक तो हमारा जो नदर्न प्लेन था, बिहार वाला रीजन, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल था। इसके अलावा छोटा नागपुर की जो नज़दीकी थी मगधा एम्पायर की नज़दीकी ज़्यादा थी, और छोटा नागपुर आपको पता होगा आयरन और कोयल के लिए फेमस था। तो आयरन ओर से जो हमारी तलवारें ये सब बनाए जाते थे, तो मगधा एम्पायर के जो डिफेंस के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए थी वो हमारा छोटा नागपुर से मिलता था। और इसके अलावा जो हाथियाँ थी वो भी छोटा नागपुर जो फॉरेस्ट था वहाँ से हाथी के भी सोर्स थे। तो जो जो हमारी मगधा एम्पायर थी वो छोटा नागपुर के प्रॉक्सिमिटी होने से और नर्दर्न जो प्लेन थी और गंगा की प्रॉक्सिमिटी होने से ज़्यादा पावरफुल हो गया था। इसलिए प्लेटियो का मेजर रोल रहा है हमारा एंशियंट इंडिया में, खासकर मिनरल्स के लिए, गोल्ड्स के लिए, डायमंड्स के लिए और कोल के लिए, आयरन के लिए, टिन के लिए। ठीक है, ये हमारा मेजर सोर्स रहा है प्लेटियो।
तो इस तरह से हमारा जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स है वो हमारे एंशियंट इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, ठीक है, इस सब में हमारा हेल्प किया है। और उस समय जो भी डेवलपमेंट थी इन जियोग्राफिकल फैक्टर्स से बहुत ही अब मेजर रोल रहा है। तो ये रहा दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग डिस्कस किए कि रोल ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर्स क्या रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट इंडिया का में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।